श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद जी, कार्यकारी अध्यक्ष खालसा, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। कुमारी रंजना स्थाना जी, सदस्य सचिव, झालसा। माननीय न्यायायुक्त महोदय, सह अध्यक्ष, खालसा, रांची। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय वरीय आरक्षक महोदय, माननीय न्यायिक सीनियर डिवीजन एवं जूनियर डिवीजन न्यायिक पदाधिकारीगण, माननीय पुलिस प्रशासक गण, माननीय हमारे बार के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, पीएलबी गण, मीडिएटर, डिफेंस लॉयर एवं झारखंड के विभिन्न जिलों एवं बार एसोसिएशन से ऑनलाइन जुड़े सभी सम्मानित अधिगण, मीडिया बंधु एवं न्याय के प्रति आस्था रखने वाले सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है और झारखंडी जोहार है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो दूसरा इस वर्ष का मनाया जा रहा है और रांची व्यवहार न्यायालय को इसको संचालित करने का जो मौका मिला है, मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर मुझे यह महसूस हो रहा है कि लोक अदालत केवल केस निष्पादन का मंच नहीं है, बल्कि न्याय को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। लेकिन मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूं, यदि लोक अदालत केवल बैंक लोन, बिजली बिल, ट्रैफिक चालान और समझौता योग्य मामलों तक सीमित रह जाएगी तो समाज इसकी वास्तविक शक्ति से वंचित रह जाएगा। जब इतने सारे एग्जीक्यूटिव मामलों का लोक अदालत में जो लोक अदालत से जोड़ा जाता है, तो फिर अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, पीसीआर कोर्ट और कार्यपालक न्यायालयों के हजारों हजार लंबित मामलों को क्यों नहीं जोड़ा जाता? 144, 160 भूमि विवाद, म्यूटेशन, अतिक्रमण, सीनियर सिटीजन से जुड़े मामले, इनमें आम लोग वर्षों से परेशान हैं। जैसा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया है कि जमीन का सीमाकरण जो अंचल कार्यालय से किया जाता था वो व्यवहार न्यायालय से होना चाहिए। उसी के आलोक में मैं ये बात बोलना चाहता हूं, वैसे ही एग्जीक्यूटिव के अधिकतर मामले अगर लोक अदालत में आने लगेंगे तो लोक अदालत का फल और मीठा और खूबसूरत और सबको खाने लायक मिलेगा। वहां आप देखिएगा केवल तारीख पे तारीख मिलती रहती है, फाइलें घूमती रहती है और जनता सोचती है क्या न्याय केवल कागजों में रह गया है? मैं माननीय अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि अगली लोक अदालत में एग्जीक्यूटिव साइड के अधिकाधिक मामलों को शामिल किया जाए तो इसका और प्रतिफल देखने को मिलेगा। अब मैं एक और गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीयों का। 138 NI एक्ट, 138 NI एक्ट के मामलों की स्थिति हम सब देख रहे हैं। सम्मन, वारंट, फिर नॉन अवेलेबल वारंट, लेकिन वर्षों तक अभियुक्त प्रस्तुत नहीं होता। तो प्रश्न उठता है यदि लोक अदालत के लिए खोज संभव है, मैं यहां यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोक अदालत के लिए जो पार्टियों को जो सम्मन निर्गत किया जाता है, पुलिस उसके द्वार में जाकर रात 12 बजे भी खटखटा के सम्मन तामीला करने का काम करती है। महल्ले वाले खोजते हैं, सोचते हैं कि क्या इन्होंने कौन जुर्म कर दिया कि रात में भी पुलिस आकर सम्मन देने का काम कर रही है। लेकिन न्यायालय से जो नॉर्मल प्रोसेस में जो सम्मन जाता है, वारंट जाता है, अवेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट जाता है, ईआर के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसका कोई ईआर का जवाब न्यायालय तक नहीं पहुंचता है। तो नियमित न्यायालयों के आदेशों का पालन में इतनी देरी क्यों होती है? क्या इसका रीजन है कि नियमित
अदालतों के द्वारा जो सम्मन वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट ईआर का इंतजार एसएसपी के माध्यम से जो है वहां पे पहुंचाने का काम किया जाता है, उसका तामीला नहीं होता, उसका रिपोर्ट नहीं आता। ये सोचने की बात है। मैं माननीय डीजीपी महोदय एवं प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि न्यायालय के सम्मन एवं वारंट के निष्पादन को गंभीरता से लिया जाए। जहां बार बार आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोक अदालत तभी और मजबूत होगी जब व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। अब मैं रांची जिला बार एसोसिएशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका माननीय से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष रूप से बार एसोसिएशन के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की जो पहल हुई थी, वह केवल जमीन पर की जमीन का विषय नहीं है, वह अधिवक्ताओं के भविष्य, सम्मान और न्यायिक व्यवस्था की अति आवश्यकता विषय है। आज सिविल कोर्ट परिसर चारों तरफ से घिरा चुका है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों से। अधिवक्ताओं और वकीलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थान कम पड़ता है। आगमन में भी गंभीर कठिनाइयां हो रही है। मैं यहाँ एक बात बतलाना चाहता हूँ, लोक अदालत में देहात से जो लोग आ रहे हैं, उनको रांची सिविल कोर्ट खोजने में बहुत दिक्कत होती है। वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि रांची सिविल कोर्ट कहाँ पे है। आने में जो कठिनाई होती है वो इसलिए होती है कि कोई अप्रोच रोड रांची सिविल कोर्ट का नहीं है। अगर जमीन जो हमको मिल जाए तो अप्रोच रोड भी बनने का काम होगा और न्यायालय का भी दरवाजा सामने में दिखने का काम होगा और लोग यहाँ आसानी से पहुंचकर अपनी निष्पादन करवाने का काम करेंगे। यदि बार एसोसिएशन को अतिरिक्त जमीन मिलती है तो यह केवल भवन नहीं बनेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था को एक नई ऊर्जा और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। ये मैं आप लोगों को, माननीयों को आश्वस्त और एक बात बतलाना चाहता हूं। मैं रांची बार के समस्त अधिवक्ताओं की ओर से माननीय से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सरकार स्तर पर भी गंभीर प्रयास किया जाए, जहां फाइलें लटकी रहती है और टेबल टू टेबल घूमती रहती है। और उस दिन अधिवक्ता समाज ये महसूस करेगा, और उस दिन अधिवक्ता समाज ये महसूस करेगा, कुछ लोग केवल पद पर आते हैं, कुछ लोग केवल पद पर आते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाकर जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाकर जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, लोक अदालत केवल एक कार्यक्रम नहीं, लोक अदालत केवल एक कार्यक्रम नहीं, जनता के विश्वास का उत्सव है। लोक अदालत केवल एक कार्यक्रम नहीं, जनता के विश्वास का एक उत्सव है। यदि इस मन से गरीब को राहत मिले, अगर इस मन से गरीब को राहत मिले, व्यापारी को न्याय मिले, भूमिहीन को अधिकार मिले और अधिवक्ता को सम्मान मिले, तभी यह अभियान वास्तव में सफल माना जाएगा। आइए हम सब मिलकर ऐसी लोक अदालत की परिकल्पना करें जहां न्याय तेज हो, जहां न्याय तेज हो, व्यवस्था पारदर्शी हो और समाज में यह संदेश जाए, न्याय दिखता नहीं है, न्याय दिखता नहीं है, न्याय मिलता है, न्याय मिलता है। जय हिंद, जय झारखंड, पूना सबको जोहार।